हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एआईबी एग्ज़ाम। इसकी सारी डिटेल हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ होता है, क्या इसके बगैर हम एडवोकेट बन सकते हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले और सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने आप को लो डिग्री कंप्लीट करनी है। जब आप अपनी लो डिग्री को कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि बीए एलएलबी या फिर एलएलबी की डिग्री को जब आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आप लोगों को अपना एनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल के अंदर कराना होता है। जब आप अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट करा लेते हो, फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ, आपने अपने आप को एनरोल्ड करा दिया है स्टेट बार काउंसिल के अंदर। जहाँ भी आप रहते हो उसी स्टेट में आप लोगों को अपना एनरोलमेंट कराना होता है। जहाँ भी आप रहते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर रहते हो तो आपको नहीं, जहाँ पर भी आप रहते हो उसी स्टेट बार काउंसिल में आप लोगों को अपना एनरोलमेंट कराना होता है। उसके कुछ टाइम बाद आप लोगों को अपना एनरोलमेंट एआईबी एग्ज़ाम के लिए कराना होता है। एआईबी एग्ज़ाम के लिए कैसे कराना होता है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, चालान भरना होता है, आप लोगों को फ़ीस पे करनी होती है उस एग्ज़ाम के लिए। सारी डिटेल्स हमने अलग से वीडियो में बता रखी है कि कितने फ़ीस लगती है, क्या कुछ होता है। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन एआईबी एग्ज़ाम के लिए करवाते हो, ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन जिसे हम बोलते हैं, तो इस एग्ज़ाम की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप ये एग्ज़ाम देते हो तो इसके बाद आप लोगों को एक सीओपी मिलता है, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं। ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो आपका होता है, बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जो है इसके बगैर, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास सीओपी है, एआईबी क्लियर करने के बाद आपको मिलता है ये, तो आप कहीं पर भी इंडिया में कहीं पर भी आप प्रैक्टिस जो अपनी शुरू कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या होता है। तो बेसिकली बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है कि एआईबी एग्ज़ाम में बेसिकली ऐसा होता क्या है कि एडवोकेट बनना ही ज़रूरी होता है इसके आगे। तो देखिए, एक जब आप लो डिग्री कर रहे होते हो ना, तो आप एक लॉयर होते हो। जब आप कंप्लीट कर लेते हो ग्रेजुएशन, उसके बाद जब आप ये ऐसे एग्ज़ाम देते हो, कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद आप एक एडवोकेट बन जाते हो। फिर आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाती है कि किस तरीके से आप लोगों को कहाँ प्रैक्टिस करनी है, कौन से केस को हैंडल करना होता है, आपको कौन सा एडवोकेट बनना है, क्रिमिनल बनना है या फिर सिविल बनना है। तो आपको बहुत सारे जुडिशरी के एग्ज़ाम भी देने होते हैं, जिसको इंटरेस्ट होता है। एनटीए, यूजीसी, नेट जो होता है आपका प्रोफेसर का, तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं इस एग्ज़ाम के बाद आपके पास। पहले आप लोगों को एआईबी एग्ज़ाम देना होता है, जो कि नेशनल लेवल का होता है। इसमें कोई आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होता है, ये फिक्स होता है। इसमें सिर्फ आपको 40% मार्क्स ही लाने ज़रूरी होते हैं। इम्पोर्टेंट क्यों है सीओपी के लिए? क्योंकि आप कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर एक बार आपका क्लियर नहीं होता है तो आप सेकंड टाइम भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। सेकंड टाइम नहीं होता है तो आप थर्ड टाइम दे सकते हो। बट हाँ, जो आपने स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसको आपको रिन्यूएबल कराना होता है दोबारा से, ठीक है। फिर आप जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई फिक्स लिमिट है कि आप एक ही बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, नहीं। अगर आप एक बार फेल हो जाते हो किसी भी सिचुएशन में, कोई भी इशू रहा हो आपका, फैमिली इशू या फिर कोई भी इशू, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाता है, तो आप जो है सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। बिल्कुल इतना टफ नहीं होता है। इजी क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ये। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको फिल करते हैं एक एडवोकेट बनने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए ऑल ओवर इंडिया, कहीं पर भी, किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो धीरे धीरे जैसे आपको नॉलेज होती जाएगी कि किस तरीके से हमें जुडिशरी की तरफ जाना है, किस तरीके से हमें अपना एग्ज़ाम देना है, तो उस तरीके से आप लोगों को जो है हैबिट हो जाएगी कि हाँ, अब मुझे क्रिमिनल लॉयर बनना है या फिर सिविल जज बनना है या फिर मुझे सिविल एडवोकेट बनना है। तो जिस तरीके से आपका इंटरेस्ट जो है बढ़ता जाएगा जिस तरफ, तो आप उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करोगे। तो
तो यही चीज़ इस एग्ज़ाम की है। तो ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज टेस्ट करता है कि किस तरीके से आपको कितनी नॉलेज है लॉ के बारे में। इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एक ही बार होता है। मतलब कि जैसे जुडिशरी के एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। नहीं, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपको रिटन एग्ज़ाम मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। 100 क्वेश्चन आपको सिर्फ मार्क करना होता है, जो कि OMR शीट पे आप लोगों को फिल करना होता है। तो इस एग्ज़ाम को आप प्लीज़ मतलब इतना हल्के में ना ले, काफ़ी इम्पोर्टेंस है इस एग्ज़ाम की, ठीक है। तो गाइज़, अगर आपको अपनी अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी है, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी इस ईयर में ही एग्ज़ाम देना है, तो अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो हम आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करवा देते हैं। एग्ज़ाम आते हैं जब सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करते हैं, एक एक क्वेश्चन हम इवन डिस्कस करते हैं। AIB 16 की भी हमने प्रिपरेशन करवाई थी, तो AIB 17 की भी करवाएंगे। तो गाइज़, ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो AIB एग्ज़ाम को लेकर। होप सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।